हेलो। तो आज अपन जो है देखने वाले इनकैप्सुलेशंस, ठीक है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो एक क्लास बना लेता हूँ। उसका नाम दे देता हूँ मैं इनकैप टेस्ट और यहाँ पे पैकेज बना लेता हूँ मैं डॉट इनकैप्सुलेशन, ठीक है। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन पता है आप लोग को? इनकैप्सुलिंग ऑफ डेटा। हाँ जी, हाँ, डेटा को इनकैप्सुलेट करते हैं, बट एक्चुअल में आसान भाषा में क्या होता है वो? जैसे नहीं मालूम। हाँ, आसान भाषा में नहीं मालूम। तो किताबी डेफिनेशन से कुछ होता नहीं, ये प्रूव हो चुका है। मैंने भी यही पढ़ा था कि अरे इनकैप्सुलेशन बोले सर तो मालूम है, बस डेटा। बताने नहीं आ रहा। नहीं नहीं, मैं आपको वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जो बुक में जो होता है, जैसे डेटा हाइडिंग, ठीक है, ये उसको बोलते हैं। मेरे को भी पता था, लेकिन इसका एक्चुअल यूज जब मैंने कई सालों तक इसको यूज किया तब समझ में आ रहा है, यार भाई इसको इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, है ना। तो हम अगर पढ़ भी ले और थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल भी कर ले तभी भी इतनी इजीली समझ में आता नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मेरे कशिश का आ गई है, मैसेज डालो उसको कि ऑनलाइन आए करके, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रिंको। तो एंड कैन बी एक्सेस ओनली थ्रू द मेथड मेथड ऑफ देयर करंट क्लास, ठीक है। मतलब जो सेम क्लास है ना, इनकैप टेस्ट, इसके अंदर के जो मेथड्स होंगे सिर्फ वो ही इस यहाँ के प्राइवेट जो हमारे वेरिएबल्स है उसी को हम एक्सेस कर सकते हैं, वही एक्सेस कर सकते हैं, उसके अलावा दूसरा कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। इसीलिए वजह से देयरफॉर देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज क्या? आल्सो नोन एज डेटा हाइडिंग, ठीक है। किस वजह से इसको बोला जाता है डेटा हाइडिंग? क्योंकि इसके जो वेरिएबल्स होते हैं वो छुपे होते हैं, जो कि सिर्फ पॉसिबल है एक्सेस करना उसको यूजिंग करंट क्लास के जो मेथड्स होंगे उसके थ्रू, ठीक है। इसी वजह से इसको डेटा हाइडिंग बोला जाता है, ठीक है। इसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन वो कुछ ऐसी है, अगर आपको इनकैप्सुलेशन अगर अचीव करना हो तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि डिक्लेयर द वेरिएबल ऑफ अ क्लास एज प्राइवेट, ठीक है। जो मेंबर वेरिएबल है इस क्लास के, डिक्लेयर दी मेंबर वेरिएबल, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मेंबर वेरिएबल ऑफ अ क्लास एज अ प्राइवेट, ठीक है। ये सबसे पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, प्रोवाइड पब्लिक सेटर एंड गेटर, ठीक है, मेथड्स। सेटर एंड गेटर मेथड क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्या लिखना है? प्रोवाइड पब्लिक सेटर एंड गेटर मेथड्स टू मॉडिफाई एंड व्यू, ठीक है, द वेरिएबल वैल्यूज, ठीक है। काफी सारी। ओके, तो काफी सारा डिस्क्रिप्शन हो चुका है इसका, फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ। एनकैप्सुलेशन इज वन ऑफ द फोर फंडामेंटल ओप्स कॉन्सेप्ट, द अदर थ्री आर इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। इनहेरिटेंस लास्ट वाली क्लास में हुआ हमारा, और रही बात पॉलीमॉर्फिज्म की तो ये भी हो चुका है, बट मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा इसको अच्छे से। और बचता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन, तो एब्स्ट्रैक्शन हम इनकैप्सुलेशन के बाद पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब encapsulation in Java is a mechanism of wrapping the data variable and the code acting of the data मतलब methods together as a single unit। जैसे कि एक नॉर्मल जो कैप्सूल हम देखते हैं उसके अंदर कैसे मल्टीपल जो दवाइयाँ होती है
वो बारीक बारीक कर दी जाती है और उस पाउडर वाले फॉर्म को मिला के उसको कैप्सूल के अंदर डाल दिया जाता है। उसी तरह से डेटा मतलब जो वेरिएबल है और जो मेथड्स है इन सबको भी रैप किया जाता है। उस मैकेनिज्म को एनकैप्सुलेट कर बोला जाता है ताकि उसको सिक्योर कर दिया जाए दूसरी चीजों से, वो किसी और चीज से इन्फेक्ट वगैरह ना हो करके, ठीक है। इन 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 encapsulation in encapsulation the variable of a class will be hidden from other classes। मतलब इसके अंदर की जितनी भी चीजें हैं वेरिएबल्स वो दूसरे क्लास से हिडन हो, मतलब दूसरी क्लास को पता ही नहीं होगा कि इसके पास वेरिएबल है भी या नहीं वो। तो इसका जो एक एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको दिया था गाड़ी वाला एग्जांपल कि अगर आपके पापा के पास गाड़ी है और उसके ऊपर अगर पब्लिक लगा हुआ है तो उसके ऊपर किसका एक्सेस है, सिर्फ और सिर्फ उनका, उसके अलावा दूसरा कोई उसका एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी जब हम वेरिएबल बनाएंगे हमको वहाँ पे भी पब्लिक लगाना पड़ेगा, तभी जाके हम एनकैप्सुलेशन अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे पहली कंडीशन है डिक्लेयर द मेंबर वेरिएबल ऑफ अ क्लास एज अ प्राइवेट, मेंबर वेरिएबल एज अ प्राइवेट, ठीक है। और क्या था, एंड कैन बी एक्सेस ओनली थ्रू द मेथड ऑफ देयर करंट क्लास, इसके जितने भी मेथड होंगे ये करंट क्लास के, उसी से हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज डेटा हाइडिंग। क्लियर है अभी आप लोग को सबको। और दूसरी कंडीशन क्या है, पब्लिक प्रोवाइड पब्लिक गेटर एंड सेटर मेथड टू मॉडिफाई एंड व्यू द वेरिएबल वैल्यू। तो ये जो उसने बोला है ना कि एंड कैन बी एक्सेस ओनली थ्रू द मेथड ऑफ देयर करंट क्लास, तो ये जो मेथड्स है वो हम अभी मेथड्स बनाने वाले गेटर एंड सेटर वाले मेथड, ठीक है, जिसके थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। इतना क्लियर है आप लोग को, समझा जो थ्योरेटिकली जो समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। आवाज आ रही है आप लोग को या नहीं Yes. आ रही है ना। तो अभी देखो मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल बनाता हूँ जिसके सामने मैं क्वेश्चन स्ट्रिंग नेम लिख देता हूँ, ठीक है, ये वेरिएबल्स है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग आईडी नंबर, ठीक है। और यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, इंट एज। अभी आप लोग का ध्यान यहाँ पे अच्छे से होना चाहिए। हमको अचीव करना है इनकैप्सुलेशन, जिसके लिए पहली कंडीशन है डिक्लेयर द मेंबर वेरिएबल ऑफ अ क्लास एज अ प्राइवेट। इसके सामने मैंने प्राइवेट लिखा हूँ क्या, कौन सा एक्सेस मॉडिफायर लगा हुआ है इन वेरिएबल के सामने, तीनों वेरिएबल के सामने Default. डिफॉल्ट लगा है, वेरी नहीं, गुड, हाँ, default. है ना, डिफॉल्ट है ना। तो हमको अगर इसको प्राइवेट करना हो तो क्या करना पड़ेगा रिंको, हमको यहाँ पे प्राइवेट कीवर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये इनकैप्सुलेशन के लिए हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होंगी। तो सबसे पहला ये हमने अचीव कर लिया कि ये जो है ये कंडीशन हमारी यहाँ पे फुलफिल होती है, लेकिन ये दो में मैंने नहीं किया, फिलहाल छोड़ देता हूँ, मैं इसको आगे बताऊंगा। अब जो गेटर सेटर होते हैं ना उसको कैसे बनाते हैं, तो उसको बनाने का सबसे इजी तरीका जैसे वहाँ पे लिया हुआ है नेम, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, ठीक है। नेम यहाँ पे वेरिएबल है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको गेट नेम करेंगे। और गेट नेम करने के बाद यहाँ पे गेट नेम मेथड की बॉडी के अंदर हम आ जाएंगे और यहाँ पे हम लेंगे रिटर्न नेम, ठीक है। तो ये हो गया गेटर। अब सेटर बनाना है, तो सेटर कैसे बनाएंगे, पब्लिक वॉइड सेट नेम, ठीक है। और यहाँ पे हम एक्सेप्ट करेंगे एक आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग न्यू नेम, ठीक है। और इस न्यू नेम को हम असाइन कर देंगे दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू न्यू नेम, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को कि जो आर्ग्यूमेंट इसके पास आएंगी सेट नेम में उस न्यू नेम को हम एक्सेस कर मतलब असाइन कर देंगे ये वाले नेम वेरिएबल में। अब इसके पास वैल्यू आ गई है। अब वैल्यू आ जाने के बाद हम क्या करेंगे, गेट नेम के थ्रू इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी हमने फुलफिल कर चुकी है, प्रोवाइड पब्लिक सेटर एंड गेटर, ठीक है, पब्लिक है, ये भी पब्लिक है, दोनों पब्लिक है। सेटर बोला उसने तो ये सेट नेम, गेटर बोला उसने तो गेट नेम, ठीक है। मेथड टू मॉडिफाई एंड व्यू, मॉडिफाई बोले तो ये वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, एंड व्यू करना बोला है उसने तो हम यहाँ पे ये रिटर्न कर रहे हैं, मतलब हम किसी को भेज रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो उसको जब मिल जाएंगी तो वो व्यू कर सकता है। समझा इतना आप लोग को, Yes. ठीक है, इतना लिख लो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।
ये यहाँ पे जो है ना, ये सबको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, ठीक है। ये 3 वेरिएबल है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे जो खाली जगह है, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा, इसमें इंसर्ट कोड। इंसर्ट कोड में यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा जनरेट गेटर एंड सेटर, ठीक है। गेटर करोगे तो सिर्फ गेटर होंगे, सेटर करोगे तो सिर्फ सेटर होंगे। हमको गेटर एंड सेटर दोनों चाहिए। हम यहाँ पे ले लेते हैं, सेलेक्ट ऑल कर दिया हमने सारी फील्ड्स। उसके बाद इनकैप्सुलेट फील्ड्स करना है हमको, ताकि अगर इसके सामने अगर आपने प्राइवेट नहीं लगाए तो ऑटोमेटिकली लग जाता है। हमारा ऑलरेडी लगा है तो कोई मतलब नहीं, टिक करके जनरेट। ये आ गए हमारे गेटर एंड सेटर, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। समझा आप लोग को? तजीन, खुदा, Yes, sir. खुदा है क्या क्लास में? Yes, sir. Yes, sir. अस्सलाम वालेकुम खुदा, Yes, sir. खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। जी सर। आपकी आवाज ही नहीं आती, कुछ बोलते नहीं आप तो। जम रहा है खुदा आपको? सारी सर हमसे सुनते हैं। हाँ सर, समझ में जम रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। ठीक है, वेरी गुड। चलो, हो गए सबके गेटर सेटर जनरेट हो गए क्या? Yes, sir. ठीक है, सभी आई गेस सभी को समझ में आ चुका है कि गेटर सेटर कैसे जनरेट करते हैं। आपको वेरिएबल लेना है और उसके गेटर सेटर मेथड बनाना है। अब ये जो 2 कंडीशन थी वो सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पे। सबसे पहली, डिक्लेयर द मेंबर वेरिएबल ऑफ अ क्लास एज अ प्राइवेट। जितने भी वेरिएबल है तीनों प्राइवेट हो चुके हैं, पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी कंडीशन, प्रोवाइड पब्लिक सेटर एंड गेटर, मतलब जो सेटर और गेटर है ये दोनों क्या होने चाहिए? पब्लिक होने चाहिए। वो भी हमारे पास है। टू मॉडिफाई एंड व्यू द वेरिएबल्स वैल्यू, ठीक है। यहाँ से हम इसमें मॉडिफाई कर रहे हैं, सेट से मॉडिफाई हो रहा है और गेट से व्यू होता है, ठीक है। और यही सेटर गेटर हमने सभी के लिए बना ली। अब इसको हम कर देते हैं सेव। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फाइल रन होती नहीं है तो इसके अंदर मेन मेथड बनता नहीं है। मेन मेथड अगर आप लोगों ने बनाया हो तो निकाल दो। इसका काम सिर्फ और सिर्फ डेटा स्टोर करने के लिए है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ डेटा हाइडिंग के लिए है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम इसको रन नहीं करेंगे। अब इसको रन करना है तो कैसे रन करेंगे? हम दूसरी क्लास बनाएंगे एक, जिसका नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रन इन कैप एग्जाम्पल, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, वो वाली जो क्लास थी हमारी इनकैप टेस्ट, इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर वेरिएबल स्टोर करेंगे। कैसे स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल? हम क्या करेंगे, देखो ये जो वेरिएबल है टेस्ट, इसके थ्रू हम इस क्लास के मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। सेट नेम को एक्सेस कर सकते हैं, सेट आईडी को एक्सेस कर सकते हैं, सेट एज को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। सेट करने के लिए, गेट करने के लिए गेट एज को कर सकते हैं, गेट आईडी को कर सकते हैं और गेट नेम को कर सकते हैं, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, पहले सेट करते हैं वैल्यू। सेट कैसे करेंगे? टेस्ट डॉट सेट नेम, ठीक है। ओह माय मिस्टेक, मेन मेथड हम बनाए नहीं। कंट्रोल एक्स, पी एस वी एफ, कंट्रोल वी, सेट नेम, और यहाँ पे हमको नेम असाइन कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जीम्स फॉर एग्जांपल, ठीक है। टेस्ट डॉट सेट एज, ठीक है। एज हम यहाँ पे डाल देते हैं, जो आपको अच्छी लगे डाल दो आप लोग। और टेस्ट डॉट सेट आईडी, ठीक है, आईडी नंबर। यहाँ पे आईडी नंबर हम कुछ इस तरह से डाल सकते हैं, 1 2 3 ABCD फॉर एग्जांपल, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सेट नेम पे जब ये वैल्यू पास की जाएंगी तो जब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये देखो एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है न्यू नेम, और न्यू नेम को असाइन कर दे रहा है दिस डॉट नेम में, ठीक है, इसके अंदर। और सेम चीज एज के लिए हो रही है, सेम चीज आईडी के लिए हो रही है, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, तो ये सारी वैल्यूज असाइन हो गई। अब हमको क्या करना है, ये वैल्यूज को प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नेम, और यहाँ पे कॉनकैटिनेट कर देता हूँ मैं टेस्ट डॉट
सॉरी टेस्ट डॉट गेट नेम, ठीक है। ऊपर हमने किए सेट नेम टू मॉडिफाई द वैल्यूज, ठीक है। अब हम गेट करें टू व्यू द वैल्यूज, ठीक है। एस आउट एज कोलन कॉन्केटिनेट टेस्ट डॉट गेट एज, ठीक है। सॉरी टेक्स्ट क्यों हो जा रहा भाई, गेट एज, ठीक है। एंड लास्टली एस आउट आईडी नंबर, ठीक है। आईडी नंबर कोलन कॉन्केटिनेट टेस्ट डॉट गेट आईडी नंबर, ठीक है। तो अब ये जो मेन मेथड है ये होने वाला है रन आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले एक आउटपुट में प्रिंट करवा देता हूँ सेटिंग यूजर्स वैल्यू या फिर यूजर्स डिटेल्स, ठीक है। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं एस आउट गेटिंग या फिर व्यू द यूजर्स डिटेल्स या फिर वैल्यूज, ठीक है। सेव कर दिए, राइट क्लिक किए, रन किए। तो आप देख सकते हो सेटिंग यूजर्स वैल्यू यूजर्स डिटेल, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने कुछ प्रिंट नहीं करवाया, हमने सिर्फ सेट किया है, ठीक है। ये यहाँ पे प्रोसेस हुई। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आउटपुट रहा वो गेटिंग और व्यू द यूजर डिटेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम जेम्स आ गया, एज 24 और आईडी 123 एबीसीडी जो हमने यहाँ पे असाइन किए थे। तो हो क्या रहा है, जो हमारा डेटा है ना वो रन इन कैप एग्जाम्पल क्लास से जा रहा है इनकैप टेस्ट क्लास के ये प्राइवेट वेरिएबल्स के पास, ठीक है। जो के काम कर रही है डेटा हाइड करने की। क्यों हाइड हो रहा है डेटा, क्योंकि ये वेरिएबल्स प्राइवेट है, किसी को पता नहीं कि इसके पास वेरिएबल भी है और इसके पास वैल्यू भी है, किसी को कोई आइडिया नहीं, लेकिन वैल्यू स्टोर हो रही है, ठीक है। और फिर वैल्यू स्टोर होने के बाद अगर हमको लगती है तो हमारे मतलब के हिसाब से, हमारे यूज के हिसाब से हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। समझा आप लोग को, समजलंस का सगळ्यांना? हेलो, सर अगर प्राइवेट की जगह पब्लिक होता तो? पब्लिक होता तो हमारी जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई नहीं होती, और वो सेटिस्फाई नहीं होती तो ये इनकैप्सुलेशन नहीं होता। कंडीशन क्या दी है, डिक्लेयर द मेंबर वेरिएबल ऑफ अ क्लास एज अ प्राइवेट, तभी आप इनकैप्सुलेशन अचीव कर सकते हो। इनकैप्सुलेशन बोले तो डेटा को सुरक्षित करना, ठीक है। चलो करो अप्लाई कर सकते हैं। जी। हम इसका यूज जो है रियल टाइम में करेंगे, जो आप प्रोजेक्ट बनाओगी, जब आप लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तो उसके अंदर हम जो डेटा डेटाबेस में स्टोर करेंगे या डेटाबेस से रिट्राइव करेंगे, तो वो डेटा को हम सबसे पहले पास करेंगे ये क्लास के पास कि भैया डेटा रखो थोड़ी देर के लिए अपने पास और सुरक्षित रखो, जब हमको लगे हमको दे देना। तो वो ये वाली क्लास आती है, हाँ ठीक है मैं कैप्सूल हूँ, मैं डेटा रखूंगी जितने दिन तुमको रखना है, फिर बाद में तुम पानी के साथ उसको पी लेना, मैं डायरेक्ट तुम्हारे लीवर में जाके खुल जाऊंगी। समझ रहे हो? तो एक प्रोसेस होती है, हमको जो दवाई है वो एग्जैक्टली हमारे लीवर में लेके जाना है ना, बीच में कहीं घुलनी नहीं चाहिए, फील नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से ये जो क्लास है वो काम करती है, जहां हमको डेटा लेके जाना है वहां तक लेके जाती है सिक्योरली। समझलस? यस। चलो करो ये, आगे बढ़ते फिर हम। क्या मतलब कब? सर आप ऑफ क्यों कर देते बार बार? मैंने सर ये डेट से मैं एग्जिट कर रही हूँ। शिट शिट, क्या करना मैंने, जा रहा मैं ऊपर, जा रहा बिल्डिंग पे कूदने के लिए। सर क्लास कंप्लीट करके जाओ हमारी, हमने लेकिन जाओ सर, याद से जाना आपने, लेकिन क्लास के बाद जाना। मैं रिमाइंडर दे दूंगी। जान दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें होती है ना वो लाइफ में बहुत कम मिलती है या फिर बहुत कम चांसेस मिलते हैं, ऐसा समझ के इसको याद कर लेना। अगर सर रिकॉर्डिंग रहेंगी, कवर दे रहे आप।
रिकॉर्डिंग रहेंगी तो आप लोग सोचेंगे यार चलो हम बाद में देख लेंगे, अब इतना ध्यान नहीं देते उसके ऊपर। और रिकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कुछ तो नहीं है आप लोग सर, बोलेंगे यार नहीं यार अभी पढ़ना पड़ेगा अपने को, बात के लिए कुछ है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा लेकिन सर बात, बच्चे जिनको काम रहता है और छुट्टी कैंसिल कर दी जाती है उनके लिए रिकॉर्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। नहीं तो अभी जो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, कौन इम्पोर्टेंट है अभी मेरे लिए है कशिश, रिंको, हुदा और तसीन। ये लोग क्लास में है क्या अभी? बाकियों का सबका हो चुका ही है, आप लोग को भी फिर से पढ़ाना है। बाकियों का ब्रश अप चल रहा है, जो जंग लगा है ना उनके ऊपर वो जंग निकाल रहे बेचारे हो। गुड आप सर। लोग आप लोग क्या फर्स्ट टाइम लर्न कर रहे हो सारी चीजें, तो आप लोग को समझा ये कॉन्सेप्ट क्या था क्या नहीं था करके, बहुत इजी करके यस। कोशिश किया मैंने आपको समझाने की। आई थिंक मैंने इतना इजी ये लोग को भी नहीं समझाया हूँ। जयंत भैया, जुनेद भाई, समझ में आया आप लोग को? यस सर। लास्ट टाइम में ऐसे समझाया था या कुछ और तरीका था? याद नहीं अभी। एक सेकेंड होल्ड करना। बैठे ना ऊपर। हाँ या फिर एक काम करिए ना सर भाई, ये रूम में बैठे। हाँ ओके, तो ये था दिस कीवर्ड और ये था इनकैप्सुलेशन। ठीक है, अब अभी ये हमने पढ़ तो लिए इनकैप्सुलेशन, लेकिन फिर भी हम हमारे रियल लाइफ प्रोजेक्ट में इसको कहाँ यूज करेंगे? तो मेरे जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, जैसे मेरा एक ऊपर प्रोजेक्ट है, देखो अभी आप लोग को मैं दिखाता हूँ, ई कॉमर्स सेलर करके दिख रहा है आप लोग को, है ना? मैं आपको चलो यहाँ पे है तो मैं आपको रियल लाइफ में बता दे रहा हूँ कि आपका इसका यूज मैंने कहाँ पे किया है। देखो एक पैकेज दिख रहा है आपको यहाँ पे एंटिटी करके, इमेज लिखा हुआ है इसके अंदर, इमेज डॉट जावा। इसको ओपन किया हमने, सेटर एंड गेटर्स, सॉरी मेंबर वेरिएबल्स एंड सेटर एंड गेटर्स नीचे है। यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर है विथ ऑल आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है विथ नो आर्ग्यूमेंट, विदाउट आर्ग्यूमेंट, है ना? और एक टू स्ट्रिंग होता है, ये सारी चीजें वहीं पे आती है। बट अभी जो इम्पोर्टेंट मुझे आपको बताना था, सेट नेम गेट नेम बताना था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मेंबर वेरिएबल बनाए और उसको सेट नेम गेट नेम किए। ठीक है, इतना ही नहीं है, ये और भी जगह आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मॉडल के अंदर ऑथोराइजेशन मॉडल, उसके अंदर दो मेंबर वेरिएबल, उसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट, है ना? उसके अलावा सेलर मॉडल, इसके अंदर देखो क्या क्या है हमारे पास, ये तो खाली है ओ भाई। इधर देखते हैं सेलर डॉट जावा के अंदर, ये देखो इतनी सारी फील्ड्स होती है, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत कम फील्ड्स है, इससे भी ज्यादा फील्ड्स होती है। ये सारी वो फील्ड्स होती है जिसकी डिटेल हमको डेटाबेस में स्टोर करना हो या यूजर से लेना हो या उसको कुछ प्रोसेस करना हो, ये सारे कुछ होती है। अगर आप लोग अच्छे से गौर से देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएटेड एट, मॉडिफाइड एट, जो हमारा डेटाबेस में होता था, आईडी जो हमारा डेटाबेस में होता था, वही सारे वेरिएबल नेम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होंगे। और क्या है? ओके, इतना ही है, बाकी और कुछ रहा तो मैं बताऊंगा आप लोग को धीरे धीरे। तो समझ में आया आप लोग को? यस सर। यस सर। ओके, तो ये था इनकैप्सुलेशन। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं और ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। थैंक यू अ, सर। कल जो है, कल हम क्या पढ़ने वाले हैं? कल हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्शन पढ़ते हैं हम कल, ठीक है? या देखते हमें पॉलीमॉर्फिज्म ही बचा है आपका, पॉलीमॉर्फिज्म थोड़ा सा छोटा सा है, शॉर्ट में मैं आपको समझा दूंगा। सॉरी सॉरी, एब्स्ट्रैक्शन पढ़ना है हमें और इंटरफेस पढ़ना है, ठीक है? एरे लिस्ट है, और एरे लिस्ट के अलावा और क्या बोला था मैंने? इनम्स बोला था, ठीक है? ये सारी चीजें मुझे याद दिलाते रहना आप। ओके सर। यस सर। गॉट इट? यस सर। समझा? आज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्लियर है जी ना सभी को? बोलना नहीं है आप लोग ने, ठीक है? जी अच्छे सर। बच्चे आप लोग, वेरी गुड। थैंक Yes. यू। आफरीन, आफरीन आपका क्लास एंड हो रही है और ये ज्वाइन कर रही है। जी जी। आफरीन क्या हो गया, छुट्टी हो गई ना?